सोचिए एक ऐसे जवान हुक्मरान के बारे में जिसके एक शौक की कीमत 125,000 करोड़ हो, जिसके लिए याट सिर्फ एक सफ़र का जरिया ही नहीं बल्कि 139,000 करोड़ का फ्लोटिंग पैलेस हो, जिसका एक फैसला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज का फ्यूचर बदल दे, और जिसके पास हो 194,60,000 करोड़ के फंड्स। उसका असर वॉल स्ट्रीट से लेकर टोक्यो तक महसूस होता हो। ये है 194 लाख करोड़ रुपए की ताकत जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का नक्शा बदल सकती है। एक ऐसे लीडर की कहानी जिसके पास दौलत भी है, ताकत भी और दुनिया को हिला देने वाला विजन भी, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन सलमान या MBS के नाम से जानती है। 2015 में जब सुलेमान शाह ने सऊदी अरेबिया की हुकूमत संभाली तो एक और नाम स्पॉटलाइट में आया, एक जवान शहजादा जो सिर्फ 29 साल की उम्र में डिफेंस मिनिस्टर बन गया। ये दुनिया का सबसे जवान डिफेंस मिनिस्टर था और पहले ही साल में यमन वार का कमांड उसके हाथ में था। उन्होंने सऊदी अरेबिया के डिफेंस सेक्टर में अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव किए और नए मिलिट्री अलायंसेस बनाए, जहां अमेरिका, फ्रांस और UK के साथ रिलेशंस मजीद मजबूत हुए। सिर्फ एक साल के अंदर उनका नाम हर ग्लोबल डिफेंस समिट में लिया जाने लगा और सऊदीया की मिलिट्री स्पेंडिंग 22 लाख करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच गई। और जब दुनिया उनके बोल्ड पॉलिसी से हैरान थी तब उन्होंने एक और सरप्राइज दिया, विजन 2030 का ऐलान। ये था पहला कदम जहां एक शहजादे ने सिर्फ कुर्सी नहीं पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। दुनिया में कई लोग अमीर होते हैं, लेकिन जब एक हुक्मरान अपनी दौलत का इजहार करता है तो हर चीज एक नया बेंचमार्क बन जाती है। एक कैसल फ्रांस में 83,400 करोड़ में खरीदा गया, जहां फाउंटेन्स, गोल्ड लीफ सीलिंग्स और सीक्रेट टनल्स तक हैं। एक पेंटिंग 125,000 करोड़ में, सिर्फ एक ड्राइंग नहीं, दौलत का अनोखा इजहार है। और याट नाम है सीरीन, 139,000 करोड़ का पानी में तैरता हुआ महल, जिसमें सिनेमा, हेलीपैड, स्विमिंग पूल और बहुत सारी लग्जरी सहूलियात मौजूद हैं। ये सिर्फ शौक ही नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। हर खरीदारी, हर एसेट दुनिया को ये बताती है कि पावर का असली मतलब क्या होता है। और जब आपके हाथ में हो 194,60,000 करोड़ का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, तो दुनिया की सबसे महंगी चीजें सिर्फ शुरुआत होती हैं। लीडरशिप तब असर रूप लेती है जब फैसले आज के लिए ना हो बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए किए जाएं। और मोहम्मद बिन सलमान ने यह साबित कर दिया। 2016 में एक ऐलान हुआ विजन 2030 का, एक ऐसा प्लान जिसमें सऊदी अरेबिया को ऑयल इकोनॉमी से निकालकर टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट का ग्लोबल सुपर पावर बनाने का मिशन शुरू हुआ। और फिर वो सब कुछ हुआ जो पहले सिर्फ एक तस्वुर था। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने सऊदी में अरबों रुपए की डील्स की और दुनिया भर के टूरिस्ट ने पहली बार डेजर्ट को फाइनेंशियल डेस्टिनेशन बनाया। नियोम, एक 39 लाख करोड़ का फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी, जहां फ्लाइंग टैक्सीज, AI गवर्नेंस और जीरो कार्बन फुटप्रिंट का तस्वर रियलिटी बन रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ पॉलिसीज ही नहीं बदली, उन्होंने सऊदी अरेबिया की पहचान ही बदल दी। आज जब दुनिया किसी मॉडर्नाइजेशन की मिसाल ढूंढती है तो सबसे पहले उनका ही नाम सामने आता है। दुनिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट कौमी खजाने में एक नाम सबसे तेज उभरता है, सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका साइज अब 194,60,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इतना पैसा हो तो आप न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ग्रीस, पाकिस्तान, बांग्लादेश और UAE जैसे मुल्कों की पूरी इकोनॉमी 2 से 3 दफा खरीद सकते हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान चाहें तो वो 1400 सीरीन जैसे सुपर यार्ड्स बना सकते हैं, हर एक यार्ड 139,000 करोड़ का, जिसमें दुनिया की हर आसाइश हो। या फिर एक नहीं, 2 नियोम जैसी फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटीज खुद से खड़ी कर सकते हैं बिना किसी लोन के। 2024 में अरामको के 8% शेयर्स, जिनकी वैल्यू 44,48,000 करोड़ थी, डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स को ट्रांसफर किए गए। सिर्फ ये एक डील ही पाकिस्तान की GDP का आधा हिस्सा है। और जब एक फंड इतना बड़ा हो कि उसका हर डॉलर दुनिया की स्टॉक मार्केट्स, टेक कंपनीज और स्पोर्ट्स क्लब्स में घूम रहा हो, तो उस फंड्स का मालिक सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं, एक ग्लोबल फोर्स होता है। दुनिया की सियासत में आज एक ऐसी शख्सियत है जिसके एक हैंडशेक से वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक नई इक्वेशंस बन जाती हैं। 2018 में जब मोहम्मद बिन सलमान ने व्हाइट हाउस विजिट किया तो अमेरिका ने 444 लाख करोड़ के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिसमें मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और सर्विलेंस सिस्टम्स शामिल थे। दूसरी तरफ 2022 में उनका बीजिंग का दौरा, जहां सऊदी अरेबिया और चाइना ने ऑयल और टेक्नोलॉजी डील्स पर साइन किए, जिनकी वैल्यू 13 लाख करोड़ से भी
भी ज्यादा थी। आज अमेरिका सऊदीया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है और चाइना सऊदीया का सबसे बड़ा ऑयल बायर। एक ऐसा बैलेंस जो पहले कभी नहीं देखा गया, और यही वजह है कि G20 के फ्लोर पर हो या ब्रिक्स की मीटिंग, मोहम्मद बिन सलमान का नाम सिर्फ एक ऑयल किंग के तौर पर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर ब्रोकर के तौर पर लिया जाता है। एक वक्त था जब सऊदीया सिर्फ एनर्जी का सप्लायर था, लेकिन आज सऊदी अरेबिया एक ऐसी पावर है जो दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिकल बैलेंस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। जब बात हो मोहम्मद बिन सलमान की पर्सनल जिंदगी की, तो ये सिर्फ एक रॉयल फैमिली की कहानी नहीं, ये है एक ऐसे हुक्मरान का लाइफस्टाइल जहां हर चीज दुनिया के स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करती है। उनकी शादी हुई प्रिंसेस सारा बिनते मसूर अल सऊद से, जो खुद भी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके 4 बच्चे रियाद के सबसे सिक्योर और लग्जूरियस रॉयल कंपाउंड्स में रहते हैं, जहां हर विला में प्राइवेट सिनेमास, गोल्ड प्लेटेड इंटीरियर्स और AI पावर्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं। मोहम्मद बिन सलमान का सबसे शहाना शौक है अरेबियन हॉर्सेस। उनके पर्सनल स्टबल में 1000 से ज्यादा हॉर्सेस हैं, जिनमें से कई की कीमत 83 करोड़ से ज्यादा है। ये हॉर्सेस सिर्फ रेस के लिए नहीं, ये सऊदी हेरिटेज का हिस्सा हैं, और मोहम्मद बिन सलमान उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को खुद से मॉनिटर करते हैं। 2023 में उन्होंने रियाद में 139,000 करोड़ का रॉयल इक्वेस्ट्रियन कम्प्लेक्स बनवाया, जहां सिर्फ इनवाइट ओनली इवेंट्स होते हैं और सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं। ये है वो जिंदगी जहां हर घोड़ा, हर महल और हर मोमेंट $1 बिलियन लेगेसी का हिस्सा है। जब दौलत सिर्फ खर्चे के लिए नहीं बल्कि दुनिया के नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो, तो उसे कहते हैं रियल पावर। और मोहम्मद बिन सलमान ने ये साबित किया है कि उनकी वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं, एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस मशीन है। सऊदी अरेबिया अपना पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स अब तक 70 से ज्यादा कंट्रीज में इन्वेस्ट कर चुका है, और उसके पोर्टफोलियो में 1300 से भी ज्यादा कंपनीज शामिल हैं। सिर्फ 2023 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स ने 8,34,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा गया स्पोर्ट्स, गेमिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में। उन्होंने न्यू कैसल यूनाइटेड को खरीदा और सऊदी प्रो लीग में 278,000 करोड़ खर्च करके रोनाल्डो, नेमार, बेंजीमा जैसे सुपरस्टार्स को लाया। गेमिंग में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स ने निंटेंडो में 8.3% स्टैक्स लिए और ESL और फेसिट जैसे ई स्पोर्ट्स जायंट्स को 417,000 करोड़ में खरीदा। टूरिज्म के लिए रियाद सीजन और विंटर एट टेंटोरा जैसे इवेंट्स में लाखों विजिटर्स आए, और सऊदी अरेबिया ने 2030 तक 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट के विजिट का टारगेट सेट किया हुआ है। यह है मोहम्मद बिन सलमान का असली गेम, जहां ऑयल के पैसे से दुनिया के कल्चर, स्पोर्ट्स और मीडिया को एक नई शक्ल दी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे लीडर की जिसके पास है ताकत, दौलत, विजन और दुनिया को नए दौर में ले जाने का जुनून। मोहम्मद बिन सलमान एक नाम जो सिर्फ सऊदी अरेबिया का नहीं बल्कि ग्लोबल हेडलाइंस का हिस्सा बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के सबसे पावरफुल और एम्बिशियस लीडर्स में से एक हैं? क्या विजन 2030 सच में एक नए अरब फ्यूचर का रास्ता बनेगा? कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।